Let's move to our कंपनी एनालिसिस। अब इस दफा फर्स्ट टाइम मैं कंपनी के एनालिसिस के ऊपर जा रहा हूँ। इससे पहले हम सेक्टर्स के ऊपर काम करते रहते और इस दफा अब आई थॉट कि चलो एक एक करके हम थोड़ा सा कंपनीज वाइज भी देखें। सो आज जो है कंपनी दैट वुड बी सासगर। सो सबसे पहले ऑटोमोबाइल के सेक्टर एनालिसिस ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने इसको देखना है, डिटेल में देखना है, तो 6 दिसंबर को ये 2024 को मैंने इसको काफी डिटेल में इसको कवर किया था, बल्कि 2 एपिसोड्स के अंदर हमने इसको कवर किया था, जिसमें पॉलिसीज जो हैं वो हमने कवर की थी। सो इसमें 3 डिफरेंट पॉलिसीज हमारी चल रही हैं। एक तो नंबर 1 हमारी 2016 से 2021 एक ऑटो पॉलिसी आई थी। फिर उसके बाद 2021 से 2026 के अंदर जो अभी इस टाइम करंटली चल रही है वो एक ऑटो पॉलिसी आई, और इसके अलावा जो एक और ऑटो पॉलिसी हमारी आ रही है दैट इज ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो ये तीनों को मैंने काफी हद तक कवर किया था। इस दफा भी मैं थोड़ा सा कवर करूंगा ताकि जो सासगर है जिस पॉलिसी के तहत लाई करता है, तो उसमें थोड़ा सी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आगे जाके जो है सासगर कितनी जो सेल्स बढ़ा सकता है, या ओवरऑल इसकी अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन आपको जेन में कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सो पहले वैल्यू चेन को समझ लें। ओवरऑल जो हमारे पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री है वो असेंबलर्स हैं। सो बेसिकली ज्यादातर क्या होता है कि आपके इंटरनेशनली जो आप मटेरियल होता है वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मंगवाते हैं और यहाँ पे इकट्ठा करके असेंबल करते हैं। असेंबल करके आप डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू डीलरशिप्स वगैरह को भेजते हैं, और डीलरशिप से अल्टीमेटली जो क्या होता है कि आपकी गाड़ियां कस्टमर्स के पास फिर जाती हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डीलरशिप हैं। जैसे सासगर है, तकरीबन 16 डीलर्स उसके यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं। आई थिंक इंडस मोटर के तकरीबन 37 है, और इसी तरीके से होंडा कार के भी 40 के अंदर लाई करते हैं। तो ओवरऑल जिसकी डीलरशिप ज्यादा होती है तो थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो कि उनकी सेल की एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होती है। इस टाइम सासगर की डीलरशिप कम है, लेकिन आगे जाके मजीद इसकी बढ़ सकती है। ठीक है, ऑटो पॉलिसी जो आपकी 2021 से 2026 इस टाइम पे जो आपकी चल रही है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ये रिड्यूस की गई है, इसमें 25% टू 10%। ठीक है, और आगे भी इसको मेरे ख्याल से बरकरार रखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो काफी ज्यादा डिमांड में है। और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पुश कर रही है कि हमारे जो ऑयल का रेट है वो किसी तरीके से, ऑयल का जो बिल है जो पाकिस्तान बहुत ज्यादा अदा करता है, इसके ऊपर से डिपेंडेंसी हमारी कम हो। तो हम ऑटो की जो कंपनीज आ रही हैं उनको थोड़े से बेनिफिट दें, या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो लॉन्च कर रहे हैं तो हम उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिले। ठीक है, इसके अलावा जो है मैन्युफैक्चरिंग डिलेइंग कार डिलीवरीज बियॉन्ड 60 days विल बी रिक्वायर्ड टू कंपनसेट बायर्स एट काइबर प्लस 3%। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा आप पुश कर रहे हो कि गाड़ियां आप 60 डेज के अंदर डिलीवर करें। पहले क्या होता था कि बहुत अरसे, कई कई महीने, 6 महीने, 8 महीने तक गाड़ी ही नहीं आप बुक करवाते थे, तो इतनी देर बाद आपको डिलीवर हो रही होती। तो यहाँ पे अगेन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा आपको पुश किया कि भाई ये थोड़ा सा जल्दी आप इसको करो। ठीक है, एनुअल रिव्यू ऑफ टैक्स एग्जेम्पशंस ऑन इंपोर्टेड व्हीकल्स, मैन्युफैक्चरर मस्ट अचीव 10% एक्सपोर्ट टारगेट बाय 2026। ये वाला एक पॉइंट अभी आप लोगों ने देखा होगा कि होंडा कार की एक न्यूज आई है कि आपने यहाँ पे होंडा की गाड़ियां जो बना के असेंबल करके जापान को वापस वहां पे बेची हैं। तो अगेन वो क्या हो रहा है कि इस जो पॉलिसी के तहत 10% आपने एक्सपोर्ट टारगेट भी रखना है। तो ये गवर्नमेंट आपको ये कह रही है, ये उसके मुताबिक ही हुआ है। ठीक है, टैक्स इंसेंटिव इंट्रोड्यूस फॉर एक्सपोर्टिंग व्हीकल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर आपको और बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, कस्टम ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्पेयर पार्ट्स सेट एट 1%। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन फुली बिल्ड ईवी यूनिट्स रिड्यूस फ्रॉम 25% टू 10%। यानी कि आपके जो कंप्लीट बिल्ड यूनिट्स होते हैं, यानी कि बड़ी बनाई जो आप गाड़ी यहाँ पे कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर जो ड्यूटी है 25% से 10% की है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पार्ट सब्जेक्ट टू जस्ट 1% कस्टम ड्यूटी। सेल्स टैक्स ऑन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिड्यूस टू 8.5%। यहाँ पे सासगार की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि सेल्स टैक्स अभी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आपकी 8.5% है, जो कि पहले 25% था। ठीक है, रेगुलेटरी ड्यूटी ऑन हाइब्रिड सीबीयूज एंड व्हीकल्स ओवर 1800 सीसी टू बी रिड्यूस्ड with a 15% cut for the latter. Locally produced or imported vehicles that fail to comply with regulation, एक regulation है, will be banned after June 30, 2022। ये 2021 से 2026 आ रहा है। ठीक है, अच्छा 2016 से जो 21 की पॉलिसी थी, दिस वाज इंपॉर्टेंट। ये वाली पॉलिसी के तहत ही सासगार यहाँ पे आई। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज्यादा कंपनीज और भी यहाँ पे आई। किया को आपने देखा, अर्बन कंपनी है, चंगान आई, बेशतर यहाँ पे कंपनी जो आई थी वो इस पॉलिसी के तहत आई। इससे पहले पहले आपको पता है कि 3 ही बड़े मेजर जायंट्स थे, एक होंडा था, एक इंडस जो कोरोला है, और एक सुजुकी। तो ये बड़ी कंपनी थी, यही ज्यादा पैसा बना रही होती थी और यही प्रॉफिट लेके जा रही होती थी। तो इस इंसेंटिव में क्या हुआ कि एग्जिस्टिंग जो नए प्लेयर्स हैं
उनके ऊपर काफी इंसेंटिव्स दिए गए, रिड्यूस कस्टम ड्यूटी लगाई गई लोकलाइज प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो पहले 32.5 थी अब 10% है, और यही कैरी फॉरवर्ड किया आपकी 2021-2026 पॉलिसी के अंदर। कस्टम ड्यूटी लोकलाइज प्रोडक्ट के अंदर आपकी कम की गई, तो यहाँ पे जो लोकलाइज प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके ऊपर भी आपकी 25%, जो आप उसके लिए मटेरियल अगर आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है तो उसके ऊपर भी कम किया। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो है, वन टाइम एग्जेम्पशन ऑन प्लांट मशीनरी फॉर सेटिंग अप असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, टेस्ट मार्केटिंग अलाउंस जो है, इंपोर्ट ऑफ 100 कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स एट 50% ड्यूटी। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर शुरू में जो यूनिट्स कुछ मंगवा रहे हो, 100 पहली यूनिट्स मंगवाएंगे, उसके ऊपर भी 50% की आपको कम की गई है। तो ओवरऑल देखिए आपके थोड़ा सा इंसेंटिव दिया गया। कस्टम ड्यूटी ऑन सीबीयूज अप टू 1800 सीसी जो है रिड्यूस बाय 10%, तो ये भी इंसेंटिव यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए भी कहा गया कि भाई आपकी भी ड्यूटीज हम कम करेंगे, तो आप भी कुछ ना कुछ यहाँ पे बेहतरीन लाएं, कोई हाइब्रिड गाड़ियां लेके आए या कोई भी आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेके आना चाह रहे हैं तो ये भी कर सकते हो। इंकरेजमेंट फॉर प्राइस रिडक्शन, एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी ऑन सीबीयूज फॉर 2 इयर्स, तो ये भी उन्होंने किया। इंसेंटिव्स और रिवाइवल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग यूनिट्स, जो अगर आप कस्टम ड्यूटी ऑन नॉन लोकलाइज प्रोडक्ट्स है वो रिड्यूस टू 10% होंगे, और कस्टम ड्यूटी ऑन लोकलाइज प्रोडक्ट्स रिड्यूस टू 25% फॉर 3 इयर्स। ठीक है, तो ये पॉलिसी आपको नजर आ रही है। इससे क्या हुआ कि कई न्यू कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे एंटर होना शुरू कर गई। ये एक दो स्लाइड्स ऐसी हैं जो मैं डिटेल में कवर नहीं कर रहा, ये मैंने लास्ट वाली जो मैंने सेशन किया था उसी से यहाँ पे पिक की। लेकिन अगेन कंज्यूमर एडवांटेज क्या हुआ कि दो तीन चीजें मिल गई, कस्टमर को भी और न्यू कार मेकर्स को भी। न्यू कार मेकर्स को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट मिल गई फॉर मशीनरी फॉर सेटिंग अप असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ठीक है, बहुत बड़ा फायदा मिला। अलाउ इंपोर्ट अप टू 100 व्हीकल्स एट 50%, ये भी हमने डिस्कस किया। 50% रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी और लोकलाइज प्रोडक्ट्स फॉर 5 इयर्स, यानी कि अगर आप लोकलाइज प्रोडक्ट्स को यहाँ पे करते हो, आप लोकलाइजेशन करते हैं, तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे एक चीज मैं बताता चलूं, साजगार जो है वो लोकलाइजेशन अभी नहीं कर रहा, बहुत कम कर रहा है। बाकी जो गाड़ियां हैं, होंडा कार, इंडस मोटर, ये 50% से ज्यादा लोकलाइजेशन करना शुरू हो चुकी है। तो ये बेनिफिट अभी बाकी दो कंपनीज को है, अभी ये साजगर को नहीं है। लेकिन साजगर आगे प्लान कर रहा है कि इन्होंने भी लोकलाइजेशन पे जाना है। कंज्यूमर एडवांटेजेस, अफोर्डेबल कंपिटिटिव प्राइसेस विद एनहांस वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, एक्सेस टू अपडेटेड मॉडल्स एट रेगुलर इंटरवल्स, तो आपको पता लग रहा है कि ओवरऑल अफोर्डेबिलिटी मिल रही है, ज्यादा गाड़ियां मिल सकती हैं, ज्यादा चॉइसेस हैं। फास्टर कार डिलीवरीज एंड अफोर्डेबल स्पेयर पार्ट्स विद बेटर अवेलेबिलिटी, तो जाहिर सी बात है जो अच्छी क्वालिटी की गाड़ी बेचेगा, अच्छे रेट्स पे बेचेगा, उसको ज्यादा इंसेंटिव है। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू कार फाइनेंसिंग, तो कार फाइनेंसिंग के अंदर भी अफोर्डेबल ऑप्शंस दी गई, अपॉर्चुनिटी टू मोटर बाइक राइडर्स टू अपग्रेड स्मॉल कार्स ड्यू टू रिड्यूस प्राइस गैप्स। ठीक है, तो ये भी अगेन गाड़ियां से जो बाइक से जो गाड़ियों पे आना चाह रहे हैं, तो क्या किया कि गाड़ियां जो छोटी गाड़ियां उनके ऊपर भी थोड़ा सा रेट हल्का बुल्का सा कम रखा। ठीक है, सो ये इंसेंटिव हुए जिसकी वजह से आपके सारी यहाँ पे मैंने लिख भी दी, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो नई कंपनी यहाँ पे आके लगाना चाह रही हैं, तो उनके लिए वहां पे बेहतरी होती है। और जो लोकल है, जो आपकी ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स होती है, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स होती है जो कि आपके ऑलरेडी जो है वहां पे ब्राउनफील्ड के अंदर जो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और उन्होंने अगर कोई इन्हांसमेंट वगैरह करनी है, बेहतरी करनी, तो उनके लिए वहां पे फायदा हो सकता है। ठीक है, सो ये हो गया सिनेरियो। अच्छा, की पॉलिसीज फॉर एनईवी, ये मैं नहीं पढ़ रहा, ये आप लोग आप खुद से पढ़ सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए है, साजगार के भी ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि साजगार जो है औरा के नाम से जो गाड़ी लेके आ रही है वो एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यहाँ पे लॉन्च करने लगी है। ठीक है, सो अगेन ये सारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसीज है। अच्छा, साजगर के ऊपर आते हैं। साजगर सबसे पहले आप जेन में रखें, ऑटो सेक्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिक्लिकल इन नेचर होता है। जैसे ही मार्केट इंप्रूव होती है, इकोनॉमी इंप्रूव होती है, गाड़ियां ज्यादा बिकती हैं। जैसे इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है, हम ये बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं कि ये इकोनॉमी साइकिल क्या होता है, और ये कई दफा मैंने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। जब भी आपने इकोनॉमी को एक्सपैंड करना होता है कि आप इंटरेस्ट रेट को कट करते हो, इंटरेस्ट रेट को कट करते हो तो बूम आता है, आपकी बिजनेस ग्रो करते हैं, आपके लोगों में सैलरीज बढ़ती हैं, प्रमोशंस होती हैं, ज्यादा कारोबार चलता है। तो ये अब इस टाइम पे हमारा पाकिस्तान के अंदर भी एक्सपेंशनरी पीरियड चल रहा है। सो इसके बाद हमारे इंटरेस्ट रेट आप देखो कि इंटरेस्ट रेट ये साथ साथ नीचे आ रहे हैं। अच्छा, एक यहाँ पे हमने काम भी किया हुआ है, ये कार फाइनेंसिंग आप देखो, जब जब इंटरेस्ट रेट आपके नीचे आते हैं तो ये कार के लोन्स जो है वो आपके बड़ी तेजी से ज्यादा परफॉर्म करते हैं, ज्यादा ऊपर जाते हैं। तो कार फाइनेंसिंग अभी भी देखें ये ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई है। हम ऑलरेडी बताते जा रहे थे कि गाड़ियां जो है लोग बैंकों से लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि गाड़ियां रेट ज्यादा महंगे होगी ना, रेट जो आज से 10 साल पहले थे। तो ओवरऑल फाइनेंसिंग ज्यादा बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है गाड़ियों की सेल भी बढ़ेगी। ठीक है,
ये कुछ कार फाइनेंसिंग के मेरी टीम ने कुछ देखा भी है। ये अगर आप लोगों के लिए बहुत फायदा है कि अगर आप अब इस टाइम पे जो गाड़ियां फाइनेंसिंग कार फाइनेंसिंग दे रही हैं डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स, वो क्या क्या दे रहे हैं, फाइनेंसिंग रेट भी लिखा हुआ है, इंश्योरेंस रेट लिखा हुआ है, प्रोसेसिंग फी भी लिखी हुई है, तो ये सारी आप लोग देख सकते हो। अगर आपने कल जाके कोई गाड़ी निकलवानी है तो दिस इज अ गुड वे, यहाँ से देख लें। कल को हो सकता है चेंज भी हो जाए, लेकिन अभी के लिए इट्स अ वेरी गुड पिक्चर। समरी वाइज आपको पता लग रहा है कौन सा बैंक कितना आपको फाइनेंसिंग दे रहा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आप देखो ये सारे स्टॉक्स आपको नजर आ रहे हैं। जब जब आपके इंटरेस्ट रेट नीचे रहते हैं, ये सारे के सारी ऑटो कंपनीज बड़ी बेहतरीन परफॉर्म करती है। जब भी इंटरेस्ट रेट आपका ऊपर हो तो ऑटो आपकी कंपनीज परफॉर्म नहीं करती। यहाँ पे देखें नीचे जा रही है तो बेहतरीन इसमें परफॉर्मेंस नजर आ रही है, ठीक है। ओवरऑल दिस इज प्राइस टू अर्निंग्स ऑफ पाकिस्तान ऑटो सेक्टर। काफी हद तक आप देखो कुछ कंपनीज की बहुत ज्यादा है, जैसे गैल ने नई ट्रक लॉन्च किया था, उसकी एकदम से एक्सपेक्टेशन ये है कि अर्निंग्स बहुत तेजी से ग्रो करेंगी, तो ऑलमोस्ट 46 प्राइस अर्निंग पे चल रहा है। सासगर इस टाइम 5 प्राइस अर्निंग पे चल रहा है, बहुत लो प्राइस अर्निंग पे चल रहा है। इसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ कि क्या वजह है कि ये बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। आज से 1-2 साल बाद इसकी अर्निंग्स गिरने वाली है, वो क्या वजह है वो भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। एटलस होंडा की देखें 8 के पास है, इंडस मोटर 8 है, एजीटीएल जो है मिलर ट्रैक्टर और एजीटीएल तकरीबन 10 के पास परफॉर्म करिए। तो ओवरऑल एवरेज आप समझ सकते हो कि 11-12 के पास ऑलमोस्ट ये तकरीबन पूरा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत हमने मेजर एक काम किया था, ये आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। हमने क्या किया कि ओवरऑल हमने 4 कैटेगरीज में इंटरेस्ट रेट को डिवाइड किया। कि इंटरेस्ट रेट हम क्या करते हैं कि देखते हैं इन हिस्ट्री कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो कितनी कार की सेल्स नीचे गिरती हैं, ठीक है। गाड़ियों की यूनिट्स, अब यूनिट्स की हम बात करें, कितनी गाड़ियां बिकती हैं, हम सेल की बात नहीं कर रहे, प्राइस की बात नहीं कर रहे, यूनिट्स कितने गिरते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जब भी, अच्छा इसमें एक एवरेज लिया हमने, इंटरेस्ट रेट हमारा पिछले 30 ईयर्स के अंदर 11% पे रहा हुआ है, ठीक है। तो 11% से अगर आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता जा रहा है तो इसका मतलब है हम उसको रेड कलर दे रहे हैं। तो ये वाला वो वाला टाइम पीरियड है जब हम थोड़ा सा, हमें आइडिया है कि गाड़ियां सेल कम होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इंटरेस्ट रेट हमारे वहां से नीचे आना शुरू हो जाए, लेकिन 11% से अभी नीचे नहीं आए, ठीक है, तो हमारा कौन सा जोन चल रहा है, लाइट लाइट ग्रीन चल रहा है। और अगर उसके बाद जो हमारा रेड वाला टाइम पीरियड है, तो डार्क ग्रीन जो है, सॉरी डार्क ग्रीन जो है वो है कि अगर आपके मीन से भी नीचे आपकी एवरेज आ गई है और इंटरेस्ट रेट नीचे जाता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि गाड़ियां, हमें एक्सपेक्टेशन है ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद येलो जो है, अगर आप इंटरेस्ट रेट हमारे थोड़े से बढ़ना शुरू हो गए लेकिन एवरेज से नीचे है, तो यहाँ पे येलो कलर, ठीक है। तो ये 4 हमने कैटेगरीज की, और इसके ओवरऑल जो हमारे रिजल्ट आए उसमें एक आइडिया हमें मिला कि ओवरऑल जो हमारा रेड जोन है, यानी कि जो रेड जोन है उसमें तकरीबन -23% सेल कम हो जाती है, यानी कि 23% डिक्लाइन आ जाता है ईयर ऑन ईयर सेल के अंदर। इसी के अलावा जो येलो कलर है उसमें तकरीबन फिर भी अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी लोग थोड़ा बहुत गाड़ी ले रहे होते हैं, 14% उसमें इजाफा रहता है। एवरेज जो लाइट ग्रीन है 33% वहां पे रहता है, डार्क ग्रीन तकरीबन 25.65% रहता है। तो ओवरऑल आप देख रहे हो कि अगर जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि 30% जो है हमारा कम से कम गाड़ियां और बिकनी चाहिए। यही चीज हमने थोड़ा सासगर के अंदर अप्लाई किया है, और सासगर को भी इसी के तहत देखा कि अगर यही एवरेज रहती है आगे जाके भी, तो हमारी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स कितनी मजीद बढ़ेगी, ठीक है। खैर यहाँ पे ओवरऑल हमने कॉन्सेंट्रेट किया जीप्स के ऊपर, क्योंकि अगेन हेवल की जो कैटेगरी आती है वो इसमें आती है, आपकी जीप्स वगैरह में आती है। तो ओवरऑल अगेन ये सारे सेक्टर में देखे। सासगर जो है 2022 से पहले पहले ये 3 व्हीलर्स बनाया करता था, और 3 व्हीलर्स में बहुत मशहूर नाम था, और ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, जो रिक्शा वगैरह हमारे यहाँ पे बनते हैं, ये सारी चीजें जो एक्सपोर्ट की जाती हैं जापान को, डिफरेंट कंट्रीज, इवन मिडिल ईस्ट को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। 2022 के अंदर अगेन हुआ ये कि सासगर ने हेवल को इंट्रोड्यूस किया। तो दो कंपनीज हैं चाइना की, हेवल एंड GWM, तो ये दोनों को यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इनको लॉन्च किया गया, और सासगर ने पहली फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाई। सो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्यों उठा ली, क्योंकि बाकी कंपनीज अभी सोच रही थी, तो सासगर ने कहा चलो भाई मैं थोड़ा सा पहले एफर्ट कर लेती हूँ, और जब एफर्ट की तो गाड़ियां, हेवल का नाम मशहूर था, और उसकी वजह से क्या हुआ कि सेल बड़ी तेजी से ऊपर गई, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो प्रोडक्शन 5374 यूनिट्स बिके आपके 2024 तक, यानी कि पिछले साल का जो फिस्कल ईयर है उस तक। फिर इसके बाद कंटिन्यूज असेंबलेज ऑफ GWM और BAIC ब्रांडेड जो है, बीजिंग ऑटोमेटिव इंडस्ट्री जो आपकी चाइना की है, ये सारी 4 व्हीलर्स SUVs के अंदर ये बेच रहे हैं। इसके अलावा जो है ये आप देख सकते हो हेवल भी है, टैंक,
ये लॉन्च कर रहे हैं एक गाड़ी, और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर ये ऑरा को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा न्यू लॉन्चेस में हेवल जूलियन ऑलरेडी ये लॉन्च कर चुके हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। सो ये सारी आपकी अगेन लोकली असेंबल्ड हाइब्रिड प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये 2024 का सेल ब्रेकडाउन भी है, बहुत जबरदस्त 133% का इन्होंने इजाफा दिखाया था पिछले साल की निस्बत। तो ओवरऑल क्या हुआ कि जब ये इन्होंने सेल्स की 4 व्हीलर्स की, इससे पहले 3 व्हीलर्स बनाते थे, ट्रैक्टर व्हील रिम्स भी बनाते थे जो ये एजीटीएल और एमटीएल को बेचते हैं, ठीक है। उससे क्या हुआ कि इनकी जो ओवरऑल सेल है वो 86% जो है 4 व्हीलर्स में गई, ठीक है। सो अब सारी ज्यादातर जो सेल आ रही है वो इनकी बड़ी गाड़ियां जो एसयूवीज बिक रही हैं उसकी वजह से आ रही है। और मार्च 2024 तक इनका जो मार्केट शेयर था दैट वेंट अप टू 38%, 40%। अभी भी तकरीबन ये इतना ही चल रहा है ओवरऑल, हालांकि गाड़ियां बाकी भी लॉन्च हो चुकी हैं। सो ये भी चीज आपको कंसिडर करनी है। अब यहाँ पे आते हैं जो गाड़ियां इन्होंने लॉन्च की। ये हेवल, ये मैंने एक पिक्चर लिया है फ्रॉम पार्क व्हील्स, जो है पार्क व्हील्स के ओवरऑल उधर से इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ था, आप वीडियो के इसको देख सकते हैं जाके। इसमें 4 गाड़ियां हैं जो कि तो तकरीबन सेम कैटेगरी में आती हैं। एक चंगान है, चंगान ओशान है, हेवल H6 है, जिटोर है डैशिंग, और फिर उसके बाद एमजी है, ये यहाँ पे आपको नजर आ रही है। इसकी कुछ ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखो, क्योंकि एक बंदा देखना है कि अगर कोई भी कंपनी साजगार लेनी होती है तो आप क्या करते हो। आप देखते हो कि गाड़ी कितनी जबरदस्त है, गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है, माइलेज अच्छी है, क्या रेट वगैरह अच्छा है, ये सारी देख के ही एक बंदा जो है डिसीजन मेकिंग करता है। तो ओवरऑल आप देखें, हेवल की 151 हॉर्स पावर है, 233 का टॉर्क है, 154 आप देखते हैं। जिटोर का भी काफी जबरदस्त है। फिर आपकी जो चिंगान है एमजी जो है उसका 160 है, और 185 जो आपकी चिंगान है इसका काफी बेहतरीन यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके अलावा जो माइलेज है वो भी काफी हद तक हेवल और जिटोर की तकरीबन सेम है, एमजी की निस्बतन कम है, और चिंगान की थोड़ी सी आपको यहाँ पे ज्यादा नजर आ रही है। सो ओवरऑल कंपैरिजन इस तरीके से आपको करना चाहिए। बाय द वे, जो आपकी प्राइसेस हैं, जिटोर ने अभी आते साथ ही काफी ज्यादा प्राइसेस को नीचे किया है, तकरीबन 8.3 मिलियन के आसपास ये गाड़ी को लॉन्च कर रहे हैं। आगे जाके ये प्राइसेस को बढ़ा भी देंगे, आई एम नॉट श्योर कि अभी शायद उन्होंने बढ़ा दिए कि नहीं, लेकिन हेवल से तकरीबन ये 1 मिलियन कम पे अभी ये लॉन्च कर रहे हैं। सो थोड़ी सी हिट आई हुई है हेवल के ऊपर भी, ड्यू टू के जिटोर भी काफी अच्छा यहाँ पे मूव कर रही है। सो यहाँ पे भी आप कंपैरिजन देखो, ये चारों की मैंने कंपैरिजन भी लिखी हुई है। ये चारों वो नहीं है, ये लास्ट टाइम जब मैंने डिस्कस किया था तो इसमें टोयोटा कोरोला क्रॉस यहाँ पे मैंने मेंशन की, हेवल की यहाँ पे हेवल जूलियन है, और Hyundai सांटा है यहाँ पे। सो अगेन ये जो प्राइसेस हैं, ये कुछ जूलियन जो है वो थोड़ी सी फर्क है, H6 जो है वो थोड़ी सस्ती है, ये जूलियन यहाँ पे आपकी थोड़ी सी महंगी हो गई है। खैर ये प्राइसेस आप यहाँ पे देख सकते हो, इनको कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो टैंक एक नई गाड़ी आ रही है, ये इसका मुकाबला जो है लैंड क्रूजर के साथ देखा जा सकता है। ओवरऑल जो है लैंड क्रूजर अगर आप देखें, तकरीबन 8 से 12 करोड़ के दरमियान ये गाड़ी अवेलेबल है, और टैंक जो है तकरीबन 4.5 करोड़ में अवेलेबल है। हालांकि काफी ज्यादा फर्क है। ओवरऑल लैंड क्रूजर बड़ी गाड़ी है, लेकिन ओवरऑल माइलेज वाइज जो है अगर आप देखें तो सासगर इज वेल अबव दैट, लेकिन प्राइसेस भी अगर आप देखो हाफ से नीचे है। तो ओवरऑल सासगर जो है थोड़ा सा लैंड क्रूजर की मार्केट को तोड़ना चाह रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट लेना चाह रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ डेवलपमेंट्स को देख लेते हैं। सासगर की HIT के साथ एक कोलैबोरेशन हुई है। ये क्या करना चाह रहे हैं कि जो हेवल की H6 गाड़ी है उसको आर्मर्ड व्हीकल बनाना चाह रहे हैं, और उसकी बेस के ऊपर इसके अंदर काफी ज्यादा बेहतरी इसमें लाना चाह रहे हैं, थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी बेहतर होंगी। तो ये सारी चीजें काफी हद तक एडवांस चिप टेक्नोलॉजी को भी यूज किया जा रहा है। तो ये कुछ एक डेवलपमेंट हो रही है जिसकी वजह से हो सकता है हेवल की सेल्स फ्रॉम आर्मी पर्सपेक्टिव भी थोड़ी सी बढ़ जाए। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑलरेडी ये सासगर ने प्लान किया हुआ है कि मैंने $4.5 बिलियन की एक्सपेंशन ऑलरेडी कैपेक्स का प्लान कर चुके हैं, कि ईवी की डिमांड बढ़ाने के लिए इन्होंने इन्वेंट्री की वेयर हाउसिंग के लिए सारी चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लिया, असेंबली इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, पेंट शॉप वगैरह सारी जो इन्होंने प्लान किया हुआ है वो सब कुछ ये कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने लैंड भी परचेज कर लिया हुआ है, एक जगह पे इन्होंने 140 केनाल का ऑलरेडी लैंड लिया हुआ है। इसके अलावा 100 केनाल का ऑलरेडी ये प्लान कर रहे हैं कि मजीद हम लेंगे, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है 250 केनाल दोनों को कंबाइन करके। द एक्सपेंशन इंक्लूड्स 4 मेगावाट सोलर प्लांट भी लगा रहे हैं। तो ओवरऑल सोलर पे जाने से क्या होगा कि इनके मार्जिन्स भी थोड़े से बेहतर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं प्रोजेक्शंस के, मैं अर्निंग्स को कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये चीज आप जेब में रखो कि ओवरऑल हमने एक एस्टिमेशन लगाई, और मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ हमारी वर्किंग्स जो हैं, थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो जाए। सो सबसे पहले ओवरऑल व्हाट वी डिड वाज, हमारी टीम ने ओवरऑल देखा
कि पिछले सालों की निस्बत कितनी आपकी जो है इंक्रीज हो रही है इन यूनिट्स प्राइसेस, यूनिट सेल्स, ठीक है, गाड़ियों की सेल कितनी हो रही है। सो फिजिकल ईयर 25 के का जो पीरियड के अंदर जो एस्टिमेशन है तकरीबन 99% ओवरऑल पिछले साल की निस्बत ये तकरीबन इतनी आपकी सेल्स में इजाफा हुआ, ठीक है। अगर आप पिछले बेस्ड ऑन ईयरली डाटा देखें, सेल्स शुड इंक्रीज बाय तकरीबन 122%, और ओवरऑल जो अगर आप इंडस्ट्री की एवरेज देखते हैं तो तकरीबन ये 27.5% इतनी आपकी बन रही है, ठीक है। हमने ओवरऑल क्या किया कि पिछले साल का जो जून 2024 के अंदर जो जितनी आपकी सेल्स हुई हुई थी उसको हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ यूनिट से, तो हमें एक आइडिया मिल गया कि आपकी जो गाड़ी की प्राइसेस है वो कितनी चल रही है ओवरऑल एवरेज वाइज, ठीक है। तो एवरेज आपकी तकरीबन तकरीबन 9.3 मिलियन के पास थी। और उसके बाद जो हमारा लेटेस्ट 12 महीने का जो डाटा आया उसके अंदर भी हमने यूनिट्स को डिवाइड किया, तो हमें आइडिया मिला कि तकरीबन अब प्राइस थोड़ी सी मजीद बढ़ गई हुई है, तो 1 करोड़ ऑन एवरेज, एवरेज की बात करें कि गाड़ियां, जाहिर सी बात है इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके वेरिएबल्स हैं, तो उसमें ओवरऑल एक रेट तो नहीं निकाल सकते, कंबाइन करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो इससे हमें अंदाजा हुआ कि इतने ही प्राइसेस हमारी बढ़ी हैं। हमने ये एस्टिमेट किया कि अगर हम इसी बेस के ऊपर एक एस्टिमेट लगाएं कि फिजिकल ईयर 2025 के एंड तक अगर हमारी सेल्स जो है एस्टिमेट करें तो तकरीबन ये 11,000 या 12,000 के दरमियान में इसकी सेल्स हो जानी चाहिए। ये जो फिजिकल ईयर 2025 एंड होगा, इस टाइम तक 9 मंथ्स तक तकरीबन 8,000 तक हो चुकी ही है। थोड़ी सी जान मारनी पड़ेगी सासियार को भी, अगेन रमजान था, उसके बाद अब एक्सपेक्टेशन ये है कि थोड़ी सी मजीद ये बढ़ सकती है इनकी। सो 11,000 12,000 तक इनकी तकरीबन गाड़ियां सेल हो जाएंगी। अब इसके बाद जो है एस्टिमेशन आती है कि एस्टिमेशन मैंने यहाँ पे ऑल्दो 20% लिया है, लेकिन अगर लेट्स सपोज ये हमारी एवरेज, अगर जो इंडस्ट्री की एवरेज है तकरीबन ये 27.5 भी अगर ये सेल मजीद बढ़ा लें तो हमारे लिए काफी बेहतर हो सकता है। तो आपके जो यूनिट्स हैं वो तकरीबन 14,000 पे जा सकते हैं, और ईयर 2027 में ये तकरीबन 16,000 पे जा सकते हैं। और ये ईयर 2027 में थोड़ा सा, खैर 27 को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, 26 की बात करते हैं, 26 में तकरीबन 14,000 तक जा सकते हैं। यही अगर मैं 30% यहाँ पे लेट्स सपोज मैं 30% का एस्टिमेट करता हूँ तो आपके यूनिट तकरीबन 15,000 तक जाने चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे 20 पहले परसेंट करके यहाँ पे ओवरऑल आपको बताता हूँ कि जो हम देख रहे हैं इस टाइम, अगर कंपनी ओवरऑल अगर अपने मार्जिन को मेंटेन करती है, जो कि अभी तकरीबन 30% के मार्जिन चल रहे हैं, तो इसके जो ओवरऑल 2026 की सेल्स है 25 के एंड तक इसकी अर्निंग्स तकरीबन इतनी होनी चाहिए, 284 या 300 के राउंड अबाउट होनी चाहिए, और नेक्स्ट ईयर जो है इसकी तकरीबन 340 से 360 के दरमियान में लाइक करनी चाहिए, ठीक है। सो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस टाइम जो प्राइस अर्निंग है आपकी 5 के पास चल रही है और सासगार, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट्स सपोज 340 को हम करते हैं या 320 समझ लेते हैं, सो 320 को मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो इसका राउंड अबाउट 1600 के पास इसकी बनती है ऑफ द अर्निंग्स, ठीक है। तो ये हमारा सिनेरियो हो गया सासगार का ओवरऑल कि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि हमने जाना है उससे नेक्स्ट ईयर 2026 से 27, यहां पे आ जाता है एक मसला, और ये मसला ये है कि हमने देखा कि हमारी पॉलिसी खत्म होने वाली है। जब पॉलिसी खत्म होगी तो इनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगी हुई थी वो वापस ले ली जाएगी, जो जो इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी वो अपॉर्चुनिटी ले ली जाएगी, और इनका मार्जिन गिरेगा, ठीक है। अब जब मार्जिन गिरेगा तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन ये 16% या 17% के पास इनका मार्जिन आ सकता है, 15% पे भी आ सकता है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि 16% पे अगर आपका ये मार्जिन आता है तो उसके बाद अगर आप सेल्स इस तरह बरकरार रख सकते हो तो क्या होगा कि आपकी अर्निंग्स बड़ी तेजी से नीचे गिरेंगी, तकरीबन 80-90 के पास आपकी अर्निंग्स आ सकती हैं 2027 फिजिकल ईयर 2027 के अंदर, ठीक है। जब आपकी यानी कि उससे नेक्स्ट ईयर, एक साल के लिए मसला नहीं है, उससे नेक्स्ट ईयर मसला है, गिवन के ऑटो पॉलिसी आपकी खत्म हो जाती है। अब ये नहीं पता कि आपकी गवर्नमेंट जो है इस पॉलिसी को आगे चलाएगी या नहीं चलाएगी, लेकिन अगर ये होता है तो आपकी अर्निंग्स यहाँ पे गिर सकती हैं। और अगर आपने गाड़ियों को की अर्निंग्स को मेंटेन करना है तो सासगार को प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी उतने ही मार्जिन के साथ, ठीक है। तो ये चीज आप जेब में रखें, जाहिर सी बात है सासगार ऐसे नहीं बैठा रहेगा, कुछ ना कुछ तो उसके बारे में करेगा, तो ये चीज आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो ये थी सारी वर्किंग। इसके अंदर नंबर्स चेंज भी करके देखे जा सकते हैं, 30% अगर लेट्स सपोज इजाफा कर लेते हैं अगले साल 2020 ईयर 2020 के अंदर भी 7 के अंदर 15% ही रख लेते हैं, क्योंकि जब गाड़ियों के रेट बढ़ाओगे आप तो कम से कम यहाँ पे इंक्रीज तो कम होगा ना, तो चले फिर भी कर ले 20% करके देख लेते हैं। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आपकी जो अर्निंग्स है वो तकरीबन 100 के पास चली जाएंगी, और उसके बाद जो है आपकी 105 इसके राउंड अबाउट रहेंगी 2027 के अंदर।
still you have to increase the prices. चलें, ये था सारा सिनेरियो ओवरऑल साजगर के ऊपर। आई होप कि थोड़े से आपको यहाँ पे चीजें पसंद आई होंगी, लेकिन इसमें और भी चीजें हैं। न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं, न्यू गाड़ियां आ रही हैं, उनके रेट्स कंपटीशन ज्यादा सख्त होगा, ये देखने वाली चीजें हैं। उसके साथ भी साजगर की सेल्स के ऊपर हल्का इम्पैक्ट आएगा कंपटीशन वाइज, लेकिन देखना ये होगा कि साजगर कितनी सेल कर पाता है। ठीक है।